तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आज 5 नंबर का सवाल चैप्टर नंबर 8 से मैं लेकर आया हूँ। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही एंजॉय के साथ इसको पढ़ने वाले हम लोग। 5 नंबर का सवाल है ये। कितने का? 5 नंबर का। और बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें फिगर बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा बना करके, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ये बहुत आसान है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात रोज की तरह बताऊंगा कि अगर आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं वो भूल चुके हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपके लिए सिर्फ 16 घंटे का कोर्स बनाया। अगर आपके पास 16 घंटे टाइम है तो आप हमारा क्रैश कोर्स लीजिए, और अगर 16 घंटे का टाइम नहीं निकल पाएगा तो क्रैश कोर्स मत लीजिए। आज से लेके परीक्षा के बीच में, आज से लेके एग्ज़ाम तक के बीच में अगर आप 16 घंटे समय निकालेंगे, डेली डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करके, रोज रोज अगर 2-2 घंटा, 1-1 घंटा करके टाइम निकालते हो तो 100 में 100 नंबर फिक्स हैं। लेकिन अगर टाइम में नहीं निकल पाओगे तो फिर मत लेना भैया कोर्स, कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम 20,000 का कोर्स ले लो, अगर टाइम निकाल के पढ़ोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको फ़ायदा लेना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर लाना है, तो टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, या सीधे आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, डाउनलोड करके परचेज़ करो। फीस मात्र 218 रुपये है, और ये शुरू से लास्ट तक यही रहता है मेरा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। लिखा है परवलय y² बराबर 4ax। अब परवलय कक्षा 11 में ही आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो फिर से सुन लीजिए। जब परवलय का समीकरण इस तरह होता है तो परवलय का चित्र दूसरे तरीके से बनता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। जब परवलय का समीकरण ऐसा रहेगा तो परवलय का फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक लाइन खींची जाएगी, और ये जो परवलय का समीकरण है, इधर वाले क्षेत्र का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? और यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 होता है, और यहाँ से यहाँ तक होता है a,0। यानी अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो एक काम करेंगे, y बराबर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिना पक्ष करड़ी में चला गया, तो y बराबर, करड़ी में से 4 बाहर आएगा, 2 बनेगा, करड़ी में a और करड़ी में x इस तरह से रह जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2 करड़ी में a और x की घात 1/2, ये भी लिख सकते हो। करड़ी को 1/2 घात बनाया जा सकता है। अब क्या करोगे, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल बराबर होगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a y dx। अब कहोगे गुरुजी लोअर 0 कैसे हुआ, अपर a कैसे हुआ? तो देखिए, लोअर मतलब जहाँ मूल बिंदु है वहीं से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हमेशा 0 से ही होगा। तो लोअर हो गया 0, गया कहाँ तक, a तक गया है। कहाँ तक गया है, a। ये दूरी क्या कहलाती है, a कहलाती है, ठीक है, नाभिलंब। ठीक है, तो y dx लिखे हमने। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, y का ये वाला वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे। y का मान यही वाला जिसको मैंने घेर दिया, पूरा पूरा यहाँ ला के उतार दीजिए। बाकी जो जैसे है वैसे उतारिए। y की वैल्यू क्या है, 2√a इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है ना, 2 में a बाहर कर लो इस तरह से, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है एक्स की पावर 1/2 dx, है ना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। 2 में a जैसे है वैसे रहेगा। x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, वही काम नीचे भी करेंगे। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। क्लियर है, समाकलन हो गया। अब क्या करोगे, 2 में a, और फिर आगे देखिए ध्यान से आप, 2 एकम 2 1 3/2, नीचे भी 2 एकम 2 1 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है। अब क्या होगा, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, 2 में a और 2 3/2 को पलट के 2/3 करेंगे,
और x की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a है। अब इस लिमिट को इसमें बारी बारी रख लो, ठीक है। तो 2√a 2/3, लिमिट को रखिए, लिमिट को रखिए, जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा a की पावर 3/2, माइनस 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 आ गया, 2 2 का गुणा कर लो भैया, 4/3 रूट में a इंटू a की पावर कितना 3/2, ठीक है। अब क्या करना है थोड़ा सा समझिए, अब क्या करना है थोड़ा सा समझिए। 4/3 ऐसे रहेगा, इंटू a के पावर रूट लगा है, a के ऊपर क्या लगा, रूट मतलब करड़ी, तो करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, इंटू a की पावर 3/2 घात पहले से है। तो यहाँ आपका हो गया 4/3, a की पावर 1/2, 3/2 जोड़ेंगे, 1/2 3/2 जोड़ो, कितना हुआ 3 1 4/2, 4/2 को काटो 2 आएगा, कितना आएगा, इतना आया, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका आंसर, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जरा एक बार देख लो। बोला कि परवल है इतना और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नाभि लंब क्या ये होता है, पूरा पूरा जो ये रेखा है सीधा रखा खींचा गया है, ये नाभि लंब है। अभी तो मैंने केवल ऊपर का क्षेत्रफल निकाला, नीचे का भी निकालने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाला आ गया तो उतना ही तो नीचे वाला है, यानी दोनों का मिला के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो समझो दोनों का आ गया। अब यही काम आपको यहाँ पे करना है, यही काम यहाँ पे करना है। लिखेंगे नाभि लंब द्वारा घिरे क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे जितना आया है उतना, कितना आया 4/3 a², ठीक है। तो 2 चौक 8/3 a², ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। 8/3 a² ये हुआ आपका आंसर, क्लियर। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि ये क्लियर समझ में आया कि नहीं, बताइए, क्लियर बताइए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ मोबाइल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 का। यह मुझे मिला था प्रीवियस ईयर पेपर में भी और क्वेश्चन बैंक में भी, सब जगह ये मेरे को मिला था। अब ये देखो ध्यान से सुनो, अवकल समीकरण इतना की कोटि और घात बताना है। अवकल समीकरण इतना की क्या बताना है, कोटि और घात बताना है। इसकी कोटि और घात बताने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी कोटि और घात बिल्कुल नहीं बताएंगे। कोटि और घात बताने से पहले जो करड़ी दिखाई दे रहा है ना, इस करड़ी का सत्यानाश करेंगे। क्या करेंगे, इस करड़ी का सत्यानाश करेंगे। कैसे होगा, ये वाली रूट का सत्यानाश करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लेकिन एक बार आप लिख लो, ठीक है, एक बार आप लिख लो, जैसे है वैसे उतार लो। कोटि और घात बताने के लिए हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे, तभी तो ये करड़ी हटेगी। तो चलिए होल स्क्वायर कर लेते हैं, d³ π/d θ³, इसका होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, केवल केवल क्या होगी, करड़ी हट जाएगी, हट गई। अब करड़ी हट जाने के बाद अब आप निरीक्षण द्वारा देखो कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे हुआ है। इन दोनों में से किसको कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। तो ये तो 1 बार का अवकलन दिख रहा है और ये 3 बार का अवकलन दिख रहा है। तो जहाँ ज़्यादा बार अवकलन होता है वहीं पे कोटि और वहीं पे घात, ठीक है, वहीं पे कोटि और वहीं पे घात। सबसे ज़्यादा बार के अवकलन को कोटि कहते हैं, और अगर घात बताना तो इसी कोट के ऊपर कितनी घात लगी है
वो हो जाएगा घात। इसको 3 के ऊपर क्या घात लगा दो, तो ये हो गया घात। तो कोटि और घात दोनों का जवाब मिल गया 3 और 2। पूछा क्या था इसमें, कोटि और घात दोनों पूछा था, तो हमने दोनों बताया। और इस तरह का सवाल पक्का है, हर साल एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। ये मत सोचना कि ये आएगा नहीं, एकदम आना ही आना, ये तय है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। क्या आपने इसको तैयार कर लिया ढंग से कि नहीं किया, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब आते हैं अवकल समीकरण का सवाल करने के लिए। फिर से देखो, बच्चों ने मेरे से बोला था सर चैप्टर नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात का सम्मान होगा। आइए आगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे करड़ी है, तो 2 करड़ी को बना देंगे अलग अलग, हमने बना दिया। अब तिरछी तिरछा करेंगे, क्या गुणा, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा dy रूट में 1 + x²। ये हो गया dx रूट में 1 + y²। लेकिन नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भैया इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाए और इसको हम राइट हैंड साइड ले जाए। क्यों, क्योंकि y के पास y का टर्म आना चाहिए और x के पास x का टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रूट में है 1 + y² dy के नीचे आएगा, dy बाई 1 + y², और यहाँ dx के नीचे x वाला टर्म आएगा 1 + x²। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/रूट में 1 + y² dy, इसको लिख सकते हैं 1/रूट में 1 + x² dx। यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब कुछ करना नहीं है, अब सीधे सीधे इसका सूत्र लिख देना है, इसका फार्मूला इसके नीचे, इसका फार्मूला इसके नीचे। ठीक है, आइए लिखते हैं। इसका सूत्र होगा लाग पुस्तक में, ये जो करड़ी है सेम करड़ी उतर जाएगी, पूरा लास्ट में लिख देंगे y। इसी तरह से इसका फार्मूला क्या होगा, लाग, ये जो करड़ी है सीधे उतर जाएगी, बगल में लिख देंगे x प्लस लास्ट में c जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जहाँ है वहीं उतार लो, ये इसको बाएं पक्ष में लाओ। लाग रूट में y + 1 + y² माइनस लाग x + रूट में 1 + x² बराबर c। ठीक है ना, जब इधर भी लाग उधर भी लाग, तो इसको लाग c के रूप में जोड़ दो तो भी चलेगा, लाग c के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लाग m माइनस लाग n बराबर लाग m/n होता है, यानी y + रूट में 1 + y² बटे x + रूट में 1 + x² बराबर log c। तो दोनों ओर से लॉग लॉग कट गया, क्या बचा आपका, y + रूट में 1 + y² नीचे x + रूट में 1 + x² बराबर c। बस छोड़ दो, जमाना छोड़ दो, यहीं पर तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में है, क्वेश्चन बैंक में है, प्रीवियस ईयर पेपर में है, हर जगह पे है, कई बार एग्जामिनेशन में तहलका मचाने आ चुका है। इस बार भी तैयारी बना चुका है कि हम आएंगे तो आपके पेपर में ही आएंगे, आप तैयार रहना मेरे से मिलने के लिए। तो बेटा इसको लिख लो एक बार। ठीक है, क्या करो, लिख लो sec² tan y dx प्लस sec² tan x dy बराबर 0। एक काम करो, दोनों पक्षों को sec x tan y से भाग दे दो। ठीक है, दोनों पक्षों को भाग देना पड़ेगा tan x tan y से, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा दोनों पक्षों में भाग देने का। तो जब भाग दे देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो भाग देने के लिए ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है देखो, यहाँ पे है 10x और यहाँ पे है 10y। इन दोनों को हटा ही दीजिए, तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10x इंटू 10y से भाग देने पर, ठीक है। तो जब इसमें 10x 10y भाग देंगे तो लिख लीजिए एक बार, सेक स्क्वायर x 10y बटे 10x इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x बटे 10x इंटू 10y dy बराबर 0। 0 बटे कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 बटे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। आइए यहाँ देखिए, 10y गया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर x बटे 10x dx। और यहाँ क्या बचेगा, 10x गया, सेक स्क्वायर y बटे 10y, सेक स्क्वायर y बटे 10y dy बराबर 0, ठीक है। अब अगर आप नीचे वाले को t माने को ऊपर वाला आ जाएगा, यानी ये समझ लो ये क्या आएगा, इसका समाकलन अगर आप करोगे इस तरह से, ठीक है, तो इसका समाकलन क्या आएगा, ध्यान दो, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला डी बराबर dt, तो सीधे आ जाएगा log t यानी log 10x। क्या आ जाएगा, log 10x, और ये हो जाएगा log 10y बराबर, इधर अचर पद c जोड़ेंगे तो c को भी जोड़ेंगे log c, क्योंकि जब सब कुछ log log में जुड़ा है तो अचर पद भी log के रूप में आएगा। अब आप सूत्र देखिए, 10 log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एन, यानी log 10x इंटू 10y बराबर log c। अब दोनों ओर को लाग और लाग क्या होगा, कट जाएगा, दोनों ओर का लाग लाग कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 10x इंटू 10y बराबर c। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। देखो प्रैक्टिस है, यह पेपर टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कोई टीचर, कोई कोर्स, कोई चाहे जितना महंगा ले लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बहुत ही शानदार है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 का ही है। dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। अब इसकी तुलना कर दो किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। आगे देखते रहिए क्या होगा, y का वैल्यू, p का वैल्यू यहाँ पर क्या 2 है, p का वैल्यू 2 है, और q का वैल्यू क्या, q का वैल्यू है साइन एक्स, ठीक है। if निकालो, if बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या, p का वैल्यू है 2 डी एक्स, e की पावर 2 का समाकलन 2x होता है। तो if का वैल्यू आ गया आपका e की पावर 2x। अब इसका फाइनल फार्मूला लगाइए, फाइनल फार्मूला क्या होता है, क्योंकि y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y इंटू आई एफ का मान देखिए क्या है, आई एफ का मान है e की पावर 2x बराबर q की वैल्यू क्या है साइन एक्स इंटू ई की पावर, आई एफ का वैल्यू क्या है e की पावर 2x dx, ठीक है। अब इसके सूत्र को लिखिए, दो फलन के गुणनफल का समाकलन। दो फलन के गुणनफल का समाकलन कैसे होता है, ध्यान से देखिए, y इंटू ई की पावर 2x बराबर साइन एक्स, ई की पावर 2x को कैसे लिखेंगे बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहला वाला ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को एक बार यहाँ लिख देंगे और एक बार यहाँ लिख देंगे, बस याद आया। जिसको मैंने घेरा है इसको यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा इन दोनों के बीच में जगह बना के लिखना है, ठीक है, और कोई काम नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स
ई की पावर 2x, फिर लिखेंगे साइन एक्स ई की पावर 2x। अब जादू मारिए, पहला वाला छोड़ के समाकलन अवकलन समाकलन, समाकलन अवकलन समाकलन, ठीक है। लो भैया, समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया। फिर इसका मझला कोष्ठक, तो मझला कोष्ठक बंद, फिर इंटीग्रेशन सिंबल मायने लगाओ, फिर यहाँ dx, ठीक है। क्लियर कट समझ में आया होगा। y इंटू ई की पावर 2x बराबर साइन x इंटू ई की पावर 2x का समाकलन वही होगा, बस जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, x में क्या सटा है 2, तो बटे में 2, माइनस साइन एक्स का अवकलन काश एक्स होता है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा, लेकिन जो x में रहेगा सटे वो हो गया बटे, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए आप। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप, ठीक है। y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/2 ऐसे रहेगा काश एक्स ई की पावर 2x dx, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, y इंटू ई की पावर 2x बराबर हाफ ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस हाफ। अब ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन फिर आ गया, दो फलन के गुणनफल का समाकलन फिर आ गया है, फिर कर दीजिए उसको, काश एक्स को यहाँ पे ई की पावर 2x यहाँ पे, फिर काश एक्स यहाँ पे ई की पावर 2x यहाँ पे समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन, फिर ये मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बंद, फिर माइनस चिन्ह, ठीक है। इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल बंद, है बड़ा कोष्ठक, ठीक है। थोड़ा कोपचा में चला गया, कोपचा में से निकालो बाहर, ठीक है। लो, अब आप ध्यान से देखो, y इंटू ई की पावर 2x माइनस सॉरी बराबर है, बराबर 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस हाफ। देखो ई की पावर 2x का वही रहेगा, x में जो सटा है हो गया बटा, और काश x माइनस, ध्यान दीजिएगा, काश का अवकलन माइनस साइन होता है, काश का अवकलन माइनस साइन ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाय 2 dx, ठीक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे होगा, y इंटू ई की पावर 2x बराबर हाफ ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2। ध्यान दे बेटा, ई की पावर 2x बाई 2 काश एक्स, दोनों माइनस मिल के प्लस होगा, प्लस 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x dx, ठीक है। अब ये दोनों माइनस मिल के हुआ प्लस, ये जैसे था वैसे उतार दिया और ये भी उतार दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब y ई की पावर 2x बराबर हाफ ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 गुणा करेंगे 1/4 ई की पावर 2x काश एक्स, माइनस के यहाँ गुणा करेंगे माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर 2x dx। तो भाई एक बात समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से देखो, समझ में क्या आया होगा आपको, ये किसका वैल्यू है, ये तो है इसका वैल्यू, तो इसकी जगह पर ये लिख दो। अब साइन एक्स ई की पावर 2x को हटाओ, वहाँ पे लिखो y ई की पावर 2x, क्या लिखो y ई की पावर 2x, क्या लिखो y ई की पावर 2x। हमको इस पे क्या लिखना है, y ई की पावर 2x, ठीक है। बाकी सब उतार देंगे, y ई की पावर 2x बराबर 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर 2x काश एक्स माइनस 1/4। यहाँ पर क्या लिखना है, y ई की पावर 2x, ठीक है।
अब दोनों पक्षों में e की पावर 2x से भाग दे दो। ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया। e की पावर 2x कट गया तो क्या बचा, y बराबर 1/2 साइन x 1/4 कास x माइनस 1/4 y। ठीक है, अब माइनस 1/4 y बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस 1/4 y होगा, और यहाँ पे y पहले से है तो हाफ साइन x माइनस 1/4 कास x, ये तो बाएं पक्ष में आ गया। अब क्या होगा देखो, 4 का y में गुणा 4y और 1y 5y/4 बराबर 1/2 साइन x माइनस 1/4 कास x। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, 5/4 दाहिने पक्ष में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 4/10, अरे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 कम 4/10 साइन एक्स माइनस 5 चौक 20, 4 कम 4, 4 4 कट गया समझो, 1/5 कास एक्स। तो ये हुआ आपका आंसर। अभी लास्ट में सी जोड़ना होता है इसमें, ठीक है, सी जोड़ दो, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो टेक्निकली ये ज़्यादा कठिन नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे काटना है थोड़ा सा हमें, 4/10 को काट के 2/5 बना दो, और ये सी। कुछ लोग कहेंगे सर जी आंसर गलत आया, यहाँ पे आया e की पावर -2x। तो जो देखो हमने क्या किया था, हमने e की पावर 2x से दोनों पक्षों में भाग दिया था। जब भाग देंगे तो c में भी भाग होगा, जब c में भाग होगा तो c e की पावर -2x हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको हटा के डैश बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये देखा जाता है कि ये वाला पार्ट आपका सही है कि नहीं, ये वाला पार्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, और ये छटा छटा या बना बनाया दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करो, पहले लिख लो, पहले लिख लो x dy/dx प्लस 2y बराबर x²। ये सवाल 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में रिपीट हुआ है। अब आप इसको इतना ढंग से तैयार कर लो कि आपको लगे ही ना कि आपकी तैयारी अधूरी है, हमेशा लगे कि मेरा बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, चलो तो पहला काम x से भाग देंगे दोनों पक्षों में। जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा dy/dx। 2 में x से भाग देंगे 2/x y, x² में भाग देंगे x से तो x आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसकी, जैसे पिछले सवाल में किए, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, y का मान यहाँ पर तो कुछ नहीं है, p का मान यहाँ 2/x, p का मान 2/x और q का मान है x। if निकालिए, if बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या, 2/x dx, e की पावर 2/x मतलब 2 log x। ठीक है, 2/x मतलब क्या हो जाएगा, 2 log x। 2/x का समाकलन 2 log x होगा, समाकलन नहीं आएगा तो रो गए बैठ के, तो ये हो जाएगा e की पावर log x का स्क्वायर और फाइनली x²। ठीक है, फाइनली x²। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा समझ में तो इसका मतलब है कि आपने मेरा चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट, पूरा मन से नहीं देखा। वीडियो भगा भगा के देखोगे तो ऐसे ही सवाल में फंसोगे। इस चैप्टर नंबर 9 के लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत है वो सारा नॉलेज चैप्टर नंबर 5 और 7 में मौजूद है। अगर आप उसको छोड़ के आते हैं, स्किप करके आते हैं, हर सवाल में से 2-4 सवाल पढ़ेंगे, 2-4 छोड़ेंगे, तो फिर बर्बाद होंगे। अब क्या होगा, सूत्र y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ। ठीक है, y इंटू आई एफ का मान क्या, आई एफ का मान है x² बराबर q का मान क्या, q का मान है x, आई एफ का मान फिर वही लिखिए x² dx। ये तो बड़ा आसान सवाल निकल गया, y x² बराबर x³ dx, लास्ट में c जोड़िए। अब क्या करिएगा आप, ध्यान से देखिए,
वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का समाकलन होगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी लिख दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दीजिए तो जाएगा ये एक्स पे 4 घात कट जाएगा, 2 घात से एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर हुआ। वाई बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2, ये हुआ आपका आंसर। यह सवाल बड़ा जल्दी अपना उत्तर उगल दिया, निकल दिया नहीं उगल दिया। ठीक है, और एक सवाल बहुत ही विशिष्ट हल ज्ञात करने वाला, बहुत ही बढ़िया है, विशिष्ट हल ज्ञात करने वाला सवाल है। घबराइएगा मत और कहीं जाइएगा मत, सारे सवाल आपके यहीं पर बनेंगे, बस देखते रहिए, परेशान मत होइए। इसको भी मैं निपटाता हूँ बढ़िया से। देखिए लिखा है log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y, और क्या y0 x0 रखना तुम्हें, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रख के विशिष्ट हल ज्ञात करना। तो ध्यान दो, कुछ करना नहीं है। यहाँ लाग लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ई छिपा हुआ है। क्या छिपा था? ई। अब इसके ऊपर इन दोनों को घात बना देंगे। लाग के नियम से ई के ऊपर इन दोनों को क्या बना देना है? घात। यानी इस तरह हो जाएगा ई की पावर 3x प्लस 4y बराबर dy/dx। ठीक है, इतना क्लियर है लघुगणक के नियम से। अब क्या करेंगे देखो, ई की पावर 3x अलग कर दो, इंटू लगा के ई की पावर 4y अलग कर दो बराबर dy/dx। dx आएगा ई की पावर 3x के पास, dy के पास जाएगा ई की पावर 4y। ई की पावर 3x जैसे है वैसे रहेगा, और ये ऊपर जाएगा ई की पावर -4y dy। अब दोनों साइड का समाकलन कर लो। ठीक है, दोनों साइड का क्या कर लो? समाकलन। तो ई की पावर 3x का ई की पावर 3x होगा, लेकिन जो x में रहेगा सटे वो हो गया बटे। ऐसे ही इधर ई की पावर -4y का वही होगा, जो y में रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, यानी -4 बटे में आ गया, प्लस c हो गया। ठीक है, अब ये पूरा बाएं पक्ष में लाइए, ए की पावर 3x बटे 3, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस ए की पावर -4y बटे में 4 बराबर c। 4 एक कम इधर आएगा 4, 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y बराबर 4 3 12, 12 गुणा c में तो जाएगा 12c। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी समीकरण में x और y का मान रखिए। x 0 y 0 कहाँ रखना है? इसी समीकरण में रखना है जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो लिखिए x बराबर 0 y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 3 गुणे 0 प्लस 3 e की पावर -4 गुणे 0 बराबर 12c। तो 4 e की पावर 3 0 0, 3 e की पावर 0 बराबर 12c। किसी के ऊपर 0 घात लगा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 4 एक कम 4 हुआ, 3 एक कम 3 हुआ बराबर 12c। 7 बराबर 12c, या 7/12 बराबर c। c का मान 7/12 समीकरण नंबर 1 में वापस फिर रखिए। हाँ, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में c बराबर 7/12 रखने पर तो क्या होगा? 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y बराबर 12c। c का मान क्या? 7/12 है। 12 क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y बराबर 7। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, प्लस 7 को बाएं पक्ष में लाएंगे, -7 होगा, तो वो भी आंसर है और ये भी है, दोनों आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया हो तो क्रैश कोर्स 16 घंटे वाला लेके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, घबराना मत, ये मत सोचना कि क्रैश कोर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, ऐसा ही लगेगा। समझे मेरी बात को? ये सवाल मेरे स्क्रीन पे जो इस वक्त आप देख रहे हो, ये परीक्षा में कम से कम 5 बार आया था। कितनी बार? 5 बार, और ये 5 नंबर में भी आया था। ठीक है, अब इसको अगर आप नहीं देखते तो आपके 5 नंबर कट भी जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखो, समझ में आए तो 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो एक ही दिन में,
उसके बाद हर हफ्ते 2 बार 1 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो लिखते सवाल को। लिखा x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। जब घात के रूप में समीकरण दिया हो और बोला जाए कि अवकलन करो, नहीं बोला गया अवकलन करो, लेकिन इसको देख के तो पता चल रहा है अवकलन करना है, तो समझ गए कि इसका अवकलन करना है, तो log लेकर ही करेंगे। लेते हैं log। log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब घात को शुरुआत में लाएंगे, y log x बराबर x माइनस वाई शुरुआत में आएगा, आ गया, इंटू log क्या बचा e। अब एक और रहस्य जान लो, कहीं पर अगर केवल log e लिखा है तो उसको समझना कि 1 लिखा है। log e का मान क्या होता है, 1 होता है। तो y log x बराबर x माइनस वाई इंटू 1 हो गया। तो 1 लिखेंगे नहीं, केवल x माइनस वाई ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, माइनस वाई इधर आएगा तो जाएगा प्लस वाई, और यहाँ पहले से y log x है बराबर क्या बचा x, इसमें से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस log x बराबर x। अब एक कोष्टक में है, जो जाएगा उधर तो बटा हो जाएगा, तो y बराबर x बटे 1 प्लस log x। ठीक है, अब अवकलन करिए, dy बाई डी एक्स बराबर अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, हर लिखेंगे, इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश लिखेंगे, इंटू हर का अवकलन इसका 0 इसका 1 बटे x होगा। ठीक है, बटे हर का होल स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 1 प्लस log x, x से x कट जाएगा तो आएगा 1, नीचे क्या है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बेटा ये 40 मिनट का लेक्चर है, तुम्हारे ज़िंदगी में 40 मिनट के क्लासरूम भी होते हैं इंटरमीडिएट के लेवल पे। अगर आप इसको ढंग से देखते हो, समझते हो, तो आज की वीडियो के अंदर बताए गए लगभग 8-10 सवाल सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कर लेना स्कूल टाइम के बाद या उससे पहले या अपने लाइब्रेरी वाले टाइम में। ठीक है, बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मेरे से और क्या उम्मीद करके बैठे हो, कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि मैं तुम्हें और बेहतर पढ़ा सकूं और बेहतर आगे पहुंचा सकूं। आगे की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक अंशाल पेपर फिर कराऊं, 2024 के सभी पेपर करवा दूं। 2025 के तो करवा दिया हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2025 का एक बार फिर से शुरू कर दूं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 2025 का एक बार वंस अगेन फिर से मैं शुरू कर दूं, ताकि जो बच्चे नहीं देख पाए हैं देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।